हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। जैसे हमने ग्रुप 13, 14 एंड 15 की प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल एंड केमिकल एज वेल एज उनके स्ट्रक्चर्स, आगे ऑक्साइड्स, ऑक्सो ऐसे डिस्कस किए हैं। सिमिलर वे में जो है हम ग्रुप 16 में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हमारे पास इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये 5 जो है प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स ग्रुप 16 में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 एंड 84। अब स्टार्टिंग में जो है इनकी, जैसे हमने अभी तक बाकी सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की है सेम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो वो जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी फिजिकल वो तो सभी सेम ही रहेगी। जैसे हम पढ़ते आए हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज जो है इंक्रीज होता है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी ऐसे होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। और अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 15 के साथ तो उस केस में क्या होगा, इनका जो साइज़ है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो वो सभी जो है आप खुद से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी रीड करोगे। कॉन्फिगरेशन जो है, अगर मैं कॉन्फिगरेशन की बात करूँ, इनकी जो जनरल कॉन्फिगरेशन होगी वो होगी NS2 NP4। ग्रुप 15 के केस में होता है NS2 NP3, इनके केस में हो जाएगा NS2 NP4। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें, हीलियम 2s2 2p4, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सिमिलर में बाकी सबकी भी ऐसी, सल्फर के में 3s2 3p4, सेलिनियम में 4s2 4p4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, साथ के साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी। ओके, हम जो है आगे स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 मीन्स इनके जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज हाइड्राइड्स। आप देखो ग्रुप 16 की बात करें अगर हाइड्राइड्स की, इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास H2 और आगे जो भी आपकी, जैसे ऑक्सीजन है तो H2O आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए हाइड्राइड्स होंगे। सिमिलर वे में सल्फर के केस में H2S, H2SC, H2TE एंड H2PO। इसमें अगर हम बात करें हाइड्राइड जो है वाटर, पहला ऑक्सीजन का वाटर, ये तो हमें पता ही नेचर में जो है अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो अदर एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं उनको जो है बेसिकली बनाने के लिए हम जो है मेटल सल्फाइड के साथ जो है इनकी रिएक्शन करते हैं। मेटल सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, सेलेनाइड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, तो इस केस में बन जाएगा FeSO4 प्लस H2S, हाइड्राइड ऑफ सल्फर। इस तरीके से जो है हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलर वे में सेलिनियम के लिए भी, जैसे अगर हम पोटाशियम का यूज़ करें K2SC प्लस H2SO4, इट गिव्स K2SO4 प्लस H2SC। इस तरीके से जो है बाकी जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं, अदर ग्रुप मेंबर्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनको जो है हम बना सकते हैं। जितने भी सभी के सभी जो हाइड्राइड्स हैं इनके जो, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर जो होगा इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होगा एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंगुलर स्ट्रक्चर विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, 2 इसके पास जो है ये लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर को तो हम इन्वॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो टोटल 1 2 3 4, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इसका वो कैसा होगा, स्ट्रक्चर हमारे पास एंगुलर जो है स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब इस केस में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर होने की वजह से क्या है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन जो है मैक्सिमम होती है, बॉन्ड एंगल जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ना होकर उससे जो है कम होगा एंगल। जैसे अगर हम बात करें H2O के केस में एंगल है 104.5 डिग्री, H2S के केस में 92.1 डिग्री, आगे सेलिनियम में 91 डिग्री एंड टेलुरियम में 90 डिग्री। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्री होता है, बट यहाँ पे क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी, आपस में रिपेल करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव होने पे क्या है कि जो साइज़ है सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज़ होगा
और जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी। तो जो पोजीशन है बॉन्ड पेयर की, वो अब ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो बॉन्ड पेयर है वो इसके क्लोज होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगी इस केस में। लेकिन सल्फर की बात करें, सेलेनियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती रहेगी सेंट्रल एटम की, तो जो बॉन्ड पेयर है वो इससे दूर होंगे, और जब दूर होंगे रिपल्शन क्या वहाँ पर कम होगी, तो बॉन्ड एंगल जो है वो और भी ज़्यादा वो क्या डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से जो है बॉन्ड एंगल जो है सबसे ज़्यादा H2O का होगा, देन H2S, सेलेनियम, एंड लास्ट में आएगा टेलुरियम। ओके अब हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वोलेटिलिटी। जितने भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, ये सभी जो हैं वोलेटाइल नेचर के होंगे, और जो वोलेटिलिटी है इनकी वो इंक्रीज़ होगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। H2O से H2S तक मूव करेंगे तो इंक्रीज़ होगी, आफ्टर दैट जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी। H2O, H2S, इसके बाद ऐसे H2SC एंड H2DE। ओके अब इनके जो हाइड्राइड्स हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो वोलेटिलिटी, उसका जो रीज़न है वो ये कि वाटर जो मॉलिक्यूल है इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। बाकी वाले जो हाइड्राइड्स हैं इन केस में क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है हाइड्राइड्स के बीच में वो सिर्फ वीक वनरेबल फोर्सेज होंगे, और वो जो फोर्सेज होते हैं इंक्रीज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ओके वाटर के केस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बाकी सबके केस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वीक वनरेबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज एसिडिक करेक्टर। अगर इनकी बात करें तो वीकली एसिडिक होते हैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स, और बिहेव करेंगे एज अ डाइप्रोटिक एसिड, कि ये जो है 2H पॉजिटिव आयन देंगे, जैसे H2S है, H पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, सिमिलर वे में HS नेगेटिव अगेन H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। और एसिडिक करेक्टर क्या है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वो एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा। H2O, H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेलुरियम, इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम के साइज़ के बेसिस पे। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं सेंट्रल एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगी, बॉन्ड जो है वो ईजिली क्लीव हो जाएगी, और H पॉजिटिव जो है वो ईजिली रिलीज हो जाएगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि H पॉजिटिव को डोनेट करने की टेंडेंसी। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज। ओके नेक्स्ट वन इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, H2O की सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन H2S, H2SC एंड लास्ट वन इज H2 टेलुरियम। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज जो है सेंट्रल एटम का इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो टेंडेंसी है स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ओके नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग करेक्टर। जितने भी हाइड्राइड्स हैं एक्सेप्ट वाटर, बाकी सभी ये जो है रिड्यूसिंग नेचर होगा उनका, एक्सेप्ट वाटर ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। H2O, H2S, H2SC एंड H2 टेलुरियम। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने में, जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगा हाइड्राइड उतना ही ज़्यादा उसका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, इसीलिए जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। ओके अब ये हाइड्राइड्स हो गई, आगे नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, डिफरेंट ऑक्साइड्स जो है वो फॉर्म करेंगे ग्रुप 16 मेंबर जो है। ऑक्साइड जो है वो सल्फर के ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हम सल्फर के ऑक्साइड्स की बात करें SO2,
NSO3 ये जो है बाकी सभी डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड से जो है ज़्यादा स्टेबल्स है। ओके, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरीके से, और एक जो है यहाँ पे लोन पे प्रेजेंट होगा। अगर हम इसको जो है इस तरीके से शो कर रहे हैं तो इस केस में क्या है कि जो यहाँ पर दो SO बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, दोनों के दोनों बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल है। और जो है अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होती है उससे जो है ये बॉन्ड स्मॉल होती है साइज़ की, उससे क्या बॉन्ड्स अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट है। तो इसमें जो है मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे जो है हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें सल्फर एटम की 3s2 3p4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर दें, ये है आपके पास। अब दो ऑक्सीजन एटम है, SO2 में ऑक्सीजन 2s2 2p4, ऐसे सेकेंड ऑक्सीजन 2s2 2p4। तो इसमें सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगी, एक इसके साथ बनेगी सिग्मा बॉन्ड, ऐसे एक इस वाले के साथ ये वाली बॉन्ड बनेगी फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, देन आफ्टर दैट पाई बॉन्ड एंड ये हो जाएगी आपके पास सेकंड पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें यहाँ पे दोनों सिग्मा बॉन्ड को हम इंक्लूड करेंगे, पाई बॉन्ड को तो हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये दो जो है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे हो जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इस केस में प्रेजेंट, SO2 मोल के केस में दो जो है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड होगी और जो दो हैं वो पाई बॉन्ड होगी। एक हमारे पास लोन पे प्रेजेंट है तो ये लोन पे जो है इस तरीके से ऊपर वाली साइड आ जाएगा। क्लियर। बाकी जो अगर बाकी मेंबर्स हैं उनकी बात करें, मोनोऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं सेलेनियम को छोड़ के, टेलीरियम मोनोऑक्साइड, पोलोनियम मोनोऑक्साइड बनती है। अगर हम डाइऑक्साइड्स की बात करें, अदर एलिमेंट जो है जैसे कि SiO2 है, ये भी डाइऑक्साइड बनाएगा। वाइट क्रिस्टलाइन कलर का जो है ये सॉलिड होगा और इसका जो स्ट्रक्चर है Sc डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, इसके बाद ट्राइऑक्साइड सेलेनियम जो है डबल डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म करता है इस तरीके से, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ऑक्साइड्स के बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स। सेलेनियम जो है जनरली 2 ऑक्सो एसिड फॉर्म करेगा, एक तो सेलेनियस एसिड H2SCO3 एंड सेकेंड वन इज सेलेनिक एसिड H2SeO4। बेसिकली प्रिपेयर कैसे करेंगे, सेलेनियम प्लस नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, इससे बन जाएगा H2SeO3 प्लस NO। सबसे पहले जो है सेलेनियस एसिड को जो है बनाने के लिए SiO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और फिर क्रिस्टलाइज कर देंगे, या फिर सेकेंड जो मेथड है बनाने का वो ये कि सेलेनियम के जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है इस तरीके से रिएक्शन कर दें। सेलेनियस एसिड जो होता है वाइट कलर का सॉलिड होगा। बाकी नेक्स्ट जो मेथड है इसको बनाने का Sc प्लस Cl2 प्लस वाटर, सेलेनिक एसिड को बनाने के लिए H2SeO4 प्लस HCl, इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला सेलेनियस एसिड है, इसकी जो है अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो उससे भी जो है सेलेनिक एसिड बन जाएगा। H2SeO3 ऑक्सीडेशन करेंगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे लाइक H2O2 यूज़ कर सकते हैं कि MnO4 भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बन जाएगा H2SeO4। तो इस तरीके से जो है दोनों वे से, या तो हम एसिड की रिएक्शन कर दें क्लोरीन एंड वाटर के तो उससे भी बन जाएगा सेलेनिक एसिड। सेकेंड जो मेथड है कि सेलेनियस एसिड जो है उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो उससे जो है हमारे पास ये बन जाएगा। टेलुरियम जो है, टेलुरियम भी ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, टेलुरस एसिड H2TeO3
एंड टेलुरिक एसिड H6TeO6। बाकी जो टेलुरिक एसिड है इतना ज़्यादा नोन नहीं था स्टार्टिंग में, मतलब कि इसको जो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल है। लेकिन आजकल जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली टेट्राहेलाइड जो होते हैं उसकी जो है अगर हम टेलुरियम टेट्राहेलाइड जो है उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो उससे जो है हमारे पास ये प्रिपेयर हो जाता है। बाकी इतनी ज़्यादा बाकी प्रिपरेशन मेथड इसकी और नहीं है। ओके, अब इसके बाद ऑक्सो एसिड्स तो इतने ही थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हेलाइड्स। काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स फॉर्म करेंगे ग्रुप 16 में। अब देखो फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो इसके जो कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के साथ उनको हम बोलते हैं फ्लोराइड्स। जैसे F2O, इसको जो है हम ऐसे लिखते हैं OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बट ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर हम कंपेयर करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उन सब के साथ, तो उसके जो फिर होंगे उसको हम बोलेंगे, जैसे ये है Cl2O6, इसको बोलेंगे क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो वहाँ पे हम नेम बोल रहे हैं फ्लोराइड्स। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है इसके जो ऑक्साइड्स होंगे हेलोजन कंपाउंड हेलोजन के, उन्हें हम बोलेंगे जनरली ऑक्साइड्स। अगर हम बात करें मोनोहेलाइड्स की, डायमेरिक मोनोहेलाइड्स की, तो जो बेसिकली हमारे पास सल्फर के S2F2 एंड Sc2B2 Br2, ये दो जो है हमारे पास बेसिकली नोन है। सल्फर जो है मोनोहेलाइड्स फॉर्म करता है जनरली, जैसे ये है आपके पास S2Cl2। इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास कुछ H2O2 का स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जो है सिमिलर जो है इसका स्ट्रक्चर होगा H2O2 का जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। ओके, बाकी डाईहेलाइड्स की बात करें, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट सेलेनियम, सेलेनियम जो है डाईहेलाइड्स नहीं फॉर्म करेगा, बाकी सभी जो है स्टेबल डाईहेलाइड्स जो है फॉर्म करेंगे। डाईक्लोराइड्स भी होंगे, डाईब्रोमाइड्स भी होंगे। डाई आयोडाइड्स जो है वो इतने ज़्यादा ईजिली फॉर्म नहीं होते और ना ही वो ज़्यादा जो है स्टेबल होते हैं। ओके, तो आगे वो देखते हैं कि सेलेनियम के तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। बाकी जितने डाईहेलाइड्स बनते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छे से नोन है वो है SCl2। SCl2 जो है जनरली एंगुलर शेप होगी इसकी, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, क्लोरीन एंड क्लोरीन। सल्फर एटम है जनरली 3s2 3p4, 2 बॉन्ड, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी क्लोरीन के साथ, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बाकी जो है काफ़ी टेट्राहेलाइड्स भी होते हैं। बेसिकली टेट्राफ्लोराइड जो है वो ज़्यादा नोन है। टेट्राफ्लोराइड जो है जिनको हम जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की एलिमेंट और F2 की रिएक्शन कर दो उससे प्रिपेयर नहीं कर सकते इन, क्योंकि फ्लोराइड जो होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई रिएक्टिविटी होती है। इसके लिए जो अगर हमें टेट्राहेलाइड्स बनाने हैं, टेट्राफ्लोराइड जैसे ये बनाना है सल्फर का, तो COF3 किसके साथ रिएक्शन करेंगे, SF4 + COF2। ऐसे ही डाइक्लोराइड्स हैं हमारे पास, इसकी रिएक्शन कर दे सोडियम फ्लोराइड के साथ तो भी बन जाएगा SF4 S2Cl2 + NaCl। सेलेनियम डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कर दे SF4 के साथ सेलेनियम F4। तो इस तरीके से जो है हम बना सकते हैं। सल्फर टेट्राफ्लोराइड की बात करिए, अगर सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सल्फर एक होगा इस पे लोन पेयर और 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, इस तरीके से। जनरली अगर हम देखें इसकी 3s2 3p4, अब क्योंकि हमें 4 बॉन्ड बनानी है तो एक को आगे शिफ्ट कर देंगे, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर आगे पेंटाहेलाइड, सिर्फ सल्फर जो है एक पेंटाहेलाइड फॉर्म करता है S2F10, सिर्फ एक ये हमारे पास जो है पेंटाहेलाइड नोन है।
ये भी जो है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा SF4 प्लस SF6 में। सेकेंड थिंग, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा S2F10 प्लस Cl2, इससे बन जाएगा SClF5। सिमिलर वे में S2F10 प्लस Br2 SBrF5। स्ट्रक्चर इस पर कैसा होगा जनरली 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे 5 फ्लोरीन जो है दोनों सल्फर के साथ अटैच्ड होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है इसकी होगी। ओके, पेंटा हैलाइड्स के बाद आफ्टर दैट मूव ऑन करें हेक्सा हैलाइड्स पे, तो उसमें जो सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स हैं वही स्टेबल कंपाउंड होते हैं। उसमें हम बात करें SF6 की, SF6 जो है एक्सट्रीमली स्टेबल है। देखो इन सभी में बात करें मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, कोई एक या दो ही स्टेबल है, बनते तो बाकी भी है लेकिन वो क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम उनको जो है स्टडी नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट स्टेबल हमारे पास बन रहे हैं उन्हीं की स्टडी जो है करेंगे। अब हेक्सा हैलाइड्स बनते हैं लेकिन सिर्फ उसमें जो स्टेबल है वो एक है SF6, काफ़ी स्टेबल है और केमिकली जो है इनर्ट होता है नेचर में। सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू SF6। फिर टेलुरियम FC से उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ईजिली जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे H6TeO6। हेक्सा हैलाइड जो है सिर्फ फ्लोराइड्स के बनेंगे, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडीन जो है वो नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या है कि हेलोजन आइटम जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है कि इतने सारे ग्रुप्स को एक साथ अटैच करना, हमें 6 क्लोरीन्स या फिर ब्रोमीन्स लगाने हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो जो है वहाँ पे उसकी टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इतना हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हेक्साफ्लोराइड्स, क्योंकि फ्लोरीन का जो है साइज स्मॉल है इसलिए जो है हेक्साफ्लोराइड्स ही हमारे पास बनेंगे और इनकी जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा। ओके, अब हम जो है स्पेशली ये तो कंप्लीट होते हैं। ऑक्सो एसिड जो है जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किए थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सिमिलर वे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर काफ़ी लार्ज वैरायटी के जो है ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। इसमें जो सल्फर प्रेजेंट है इट इज़ प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक मतलब कि 2H पॉजिटिव देगा आयनाइज होने पे, H पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव, फिर ये HSO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारे पास डाई पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव जो है हमें इसके आयनाइजेशन पे मिलेंगे। आगे बात करें इसके स्ट्रक्चर की, सल्फर, हाइड्रोजन, OH, डबल बॉन्ड O, इनमें जो है ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद करने हैं स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया ये। ओके, ये इसका जो है स्ट्रक्चर होगा। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें सल्फर की 3S2 3p4 होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देंगे। अब सिग्मा बॉन्ड जो बनानी है हमें टोटल, अगर हम बात करें HSO3 नेगेटिव की या फिर SO3 2 नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे इसकी दोनों के दोनों H पॉजिटिव निकाल दो। इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगी, तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी। यहाँ जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर 2H पॉजिटिव निकले हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो एक O नेगेटिव, सेकेंड O नेगेटिव, ऑक्सीजन और एक होगा इसके पास लोन पेयर, ये हो जाएगा सल्फाइड आयन का स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग जो है इस तरीके से होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जनरली हम बोलेंगे बिकॉज इसमें जो है एक लोन पेयर प्रेजेंट है हमारे पास। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी।
आगे बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इस केस में जो सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है इसकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, काफ़ी स्टेबल है। अगर हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे जो है डिसोसिएट हो जाएगा H2O, साथ में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, फिर HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। 2 सीरीज जो है सोल्ट की फॉर्म करेगा। अब इसके जो है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें जो है 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन एटम के लिंक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। ये जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का होगा कि 2 ऑक्सीजन जो वो हाइड्रोजन एटम है लिंक करते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास रिएक्शन है, जैसे कि H2SO4 जो है इसकी रिएक्शन है PCl5 के साथ। PCl5 के साथ जो है रिएक्ट करेगा, उससे बनाएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SO2Cl2। वापिस से अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस करने पे जो है दोबारा से जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। अब क्योंकि इसमें जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा OH2SO2, तभी इसमें जो है ये ग्रुप रिप्लेस होकर इसकी जगह पे जो है Cl आए, टोटल 2 क्लोरीन यहाँ पे आए। तो ये जो है इसके लिए एविडेंस है इस स्ट्रक्चर के लिए। ऐसे ही बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट अगर हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड में, वो सजेस्ट करती है कि इस केस में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसका जो मॉलिक्यूल है टेट्राहेड्रल जो है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। बाकी H2SO4 का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी भी हाई है, उससे हमें पता चलता है कि ये जो है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है। डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है इसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है अटैच होंगे, ऐसे डबल बॉन्ड O, OH, सल्फर, डबल बॉन्ड O, आगे इस तरीके से एसोसिएशन जो है मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, अगर हम SO4 2 नेगेटिव की बात करें, दोनों हाइड्रोजन को बस यहाँ से निकाल दो, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। टोटल 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगी इस केस में, और 2 जो है पाई बॉन्ड बनेगी। 4 सिग्मा बॉन्ड बन रही, तो दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। इसके बाद थर्ड वन इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, ये होता है हमारे पास थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो कंपाउंड है ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, फ्री सल्फर मिलेगी इसमें। H2SO3 प्लस S। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, इस तरीके का जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। आगे नेक्स्ट फोर्थ वन इज डायाथायोनिक एसिड। H2S2O6। इसको जो है हम ऐसे फ्रीली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये जो है हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म में जो है प्रिपेयर होगा। जैसे ये है आपके पास एक्वस प्लस H2SO4, इनकी रिएक्शन करेंगे तो H2S2O6 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ये बन जाएगा। ओके, डिकम्पोज हो जाएगा अगर इसे हम जो है हीट करेंगे, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। डिकम्पोज होने पे H2SO4 प्लस SO2 इस तरीके से जो है डिकम्पोज हो जाएगा। स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें इसका, सल्फर डबल बॉन्ड O OH, ऐसे इधर डबल बॉन्ड O OH, ये इसका जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ वन पॉलीथायोनिक एसिड।
ये भी फ्री जो एसिड है स्टेबल नहीं है और ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाएगा। इसका जो है हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड ओ OH और यहाँ पे जो है सल्फर आगे N लिख के लिख देते हैं, जनरल 1 2 3 OH डबल बॉन्ड O। सल्फर सल्फर लिंकेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको जो है हम इस तरीके से जो है इसका रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, ये होता है हमारे पास डाई सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और काफ़ी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। H2S2O7 प्लस वाटर चेंज हो जाएगा ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। एक तरह से जो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है इसको जो हम कंसीडर करते हैं कि डाईहाइड्रेटिव प्रोडक्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड लेके चलिए 2 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव कर दे उसमें से, तो हमारे पास जो है ये H2S2O7 बन जाएगा। ये देखो कैसे, डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH, ऐसे इधर डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से आप वाटर रिमूव कर दोगे, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH, यहाँ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में जो है सल्फर प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसको जो हम कैरोस एसिड भी बोलते हैं, कैरोस एसिड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी भी, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इसका भी। डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड OH, ये इसका जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट जो ऑक्सो एसिड है वो है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला होता है इसका H2S2O8, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में जो है सल्फर प्लस 6S ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सोल्ट जो है इसका डिकम्पोज होगा, ईजिली जो है हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे ये है K2S2O8 K2SO4 प्लस SO2 प्लस O2, इस तरीके से जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सो एसिड जो है इसके साथ कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद जो है हमें इसी में ग्रुप 16 एलिमेंट में ही एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करना है, वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2। 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी, जैसे कि डेंसिटी जो होती है इसकी जो डेंसिटी होती है नियर अबाउट 1.4 के आसपास की होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ज़्यादा विस्कस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सिमिलर भी लेस वोलेटाइल होगा और डेंसिटी जो है इसकी वाटर से ज़्यादा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 1 होती है और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है 1.44। कम्प्लीटली मिसिबल है वाटर में, अल्कोहल में, सभी इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इसलिए जो है ईजिली जो है ये मिसिबल हो जाएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो 1-2 कर लेना इसकी। अब आगे हम बात करते हैं केमिकल। फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन। प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है अनस्टेबल लिक्विड है और जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन में। रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है या फिर थोड़ा सा इसको हीट करने पे। H2O प्लस O2। H2O2 में बेसिकली जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है H2O2 में, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, सॉरी +1 नहीं -1। ये जो है इंटरमीडिएट है, मतलब कि ऑक्सीजन जो होती है, अगर O2 की बात करें O2 मॉलिक्यूल की, तो इस केस में कितनी होती है 0 और वाटर के केस में होती है -2। तो इसकी जो
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट है इन दोनों के बीच में, तो इसी वजह से जो एक्वा सॉल्यूशन है इसका वो क्या होगा, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, सेकेंड बात करें एसिडिक नेचर, वीक एसिड है H2O2, H2O2 प्लस वाटर, वाटर में जो है डिसोसिएट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस HO2 नेगेटिव, HO2 नेगेटिव प्लस वाटर, फिर से एक और H पॉजिटिव आयन देगा, H3O पॉजिटिव प्लस O2 2 नेगेटिव, परऑक्साइड आयन। जनरली जो है हमारे पास 2 टाइप के जो है ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ओके, थर्ड वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ एसिड मीडियम में भी, सिमिलर वे में एल्किलाइन मीडियम में भी। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे मैंने बात की थी ये -1 होती है, मतलब कि इसको जो है ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं या फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं, दोनों वे में। इसीलिए जो है अगर हम बात करें पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पावरफुल है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसका रिड्यूसिंग फैक्टर वो क्या है, वीक है। अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में ही, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इन एसिडिक मीडियम H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये चेंज हो जाएगा 2H2O में। सिमिलर वे में बेसिक मीडियम में अगर बात करें H2O2 प्लस OH नेगेटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, बेसिक मीडियम में इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको जो है इसकी कुछ रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में जहाँ पे ये वर्क करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करनी है, सिमिलर वे में कुछ जो है बेसिक मीडियम में। जैसे सबसे पहले बात करूँ H2O2 जो है एसिडिक मीडियम में अगर हम बात करें, H2O2 जो है ऑक्सीडाइज कर देगा फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में। जैसे H2O2 है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपके पास फेरस सल्फेट है, एसिडिक मीडियम है तो H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये चेंज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, वाटर, इस तरीके से। ओके, अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों इधर आ जाएंगे और एरो डाल के इधर आ जाएंगे तीनों। इस तरीके से ही H2O2 जो है फर्स्ट रिएक्शन होगी इसकी ये वाली। सेकंड अगर हम बात करें जो हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इसको भी जो है H2O2 कन्वर्ट कर देगा इन एसिडिक मीडियम में ही पोटाशियम फेरिसाइनाइड, ऑक्सीडेशन करके इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इसकी जो है रिएक्शन करनी है ये। अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा और बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 प्लस OH नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा 3OH नेगेटिव में। अब जैसे अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन की, फेरस आयन जो होते हैं Fe2 पॉजिटिव, फेरस आयन को कन्वर्ट कर देगा H2O2 इन बेसिक मीडियम फेरिक आयन में। सिमिलर वे में क्रोमियम सोल्ट जो होते हैं उसको क्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। क्रोमियम सोल्ट जैसे ये है क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस, इसको जो है H2O2 कन्वर्ट कर देगा क्रोमेट्स में। ओके, और अगर ऐसे ही रिड्यूसिंग फैक्टर की बात करें, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नीसेंट ऑक्सीजन ले लेगा और चेंज हो जाएगा H2O प्लस O2 में, मतलब कि इसकी टेंडेंसी है ऑक्सीजन को लेने की भी और ऑक्सीजन को डोनेट करने की भी। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की,
एसिडिक मीडियम में H2O2 2H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इन बेसिक मीडियम H2O2 प्लस OH नेगेटिव H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से जो है, ठीक है। अब जैसे एसिडिक मीडियम की अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे जो हमारे पास पोटाशियम पर मैंगनेट होता है उसे जो है कन्वर्ट कर देगा ये मैंगनीज सल्फेट में। KMnO4 पिंक कलर का होता है, इसको जो है कन्वर्ट कर देगा ये हमारे पास मैंगनीज सल्फेट में। ये जो है आपके पास पिंक कलर का है, पिंक कलर जो है इसका डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये जो होता है हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन है। H2O2 बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सिमिलर वे में पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन K2Cr2O7, इसको भी जो है ऑरेंज कलर का है और इसका जो ऑरेंज कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सोल्ट। क्रोमियम इन प्लस एसोसिएशन से ऑरेंज कलर चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। सिमिलर वे में बेसिक मीडियम में जो है ये Fe3 पॉजिटिव आयन को कन्वर्ट कर देगा Fe2 पॉजिटिव आयन में, इसकी रिडक्शन करा देगा। सिमिलर वे में ये आपके पास जो है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसके साथ रिएक्शन करके इसको सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देगा प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन। इसी तरीके से इसके जो है काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है जहाँ पे ये बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन सम रिएक्शन इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी जो है दोनों ही प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास होती है। अब अगर आगे बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, तो इसका जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जनरली अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम इसे, ऐसे। स्क्यू स्ट्रक्चर है, दो हाइड्रोजन एटम जो है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होंगे एक्सिस के, ये दोनों ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो है हमारे पास इस तरीके से जो है दो हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर बात करें आगे फिर यूजेस की, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट H2O2। किसी भी चीज़ का कलर रिमूव करने के लिए जो है टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे जो है यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही इसको जो है अगर हम होमली पर्पज़ के लिए बात करें तो हेयर ब्लीच जो होती है उनमें यूज़ होता है H2O2। काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है यूज़ होता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिजर्विंग लिक्विड्स, प्रिजर्विंग मिल्क है, वाइन है। तो इस तरीके से जो है कोई भी 4-5 यूजेस जो है आपको इसके कर लेने हैं याद। बेसिकली H2O2 जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट जो होते हैं, तो ये सभी जो है इसके यूजेस हैं। ओके, इसके साथ ही जो हमारा ग्रुप 16 है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ग्रुप 17 एलिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।